एक छोटे से शहर में एक छोटा सा खूबसूरत सा परिवार रहता था। धीरे धीरे वक्त गुजरा, आदमी की नौकरी छूट गई। बेटा तुरंत अपने पैरों पे खड़ा हो गया और उसने अपना घर बार संभाल लिया बहुत ही अच्छी तरह से। माँ और बेटे की, बच्चों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती थी, हर जगह होती। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि अब मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ हूं, मैं अपनी माँ की हर खुशियां पूरी करूं। ये उसके दिल में एक तमन्ना थी और वो करता था। बार बार माँ उसे टोकती थी किसी बात पे तो उसे अच्छा लगता था कि मेरी माँ है, मुझे टोक रही है। ये सिलसिला चलता गया। जब कभी भी वो घर से बाहर निकलता तो माँ उसका माथा चूमती, उसे बहुत प्यार करती, कहती जल्दी आना, मैं खाने में तेरा इंतजार करूंगी। उसे आदत हो गई थी, बेटे को भी आदत हो गई थी। ये होता है बॉन्डिंग, एक अच्छी सी बॉन्डिंग दोनों के बीच में। अचानक एक दिन सब घर में रहते हैं और माँ बेहोश हो जाती है, बेटे पलटी गिर जाती है। किसी को कुछ समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या। सब परेशान हैरान। तुरंत उसे ऑटो में डाल के लेकर जाते हैं, क्यों गाड़ी उड़ी का इंतजार करने का फुर्सत नहीं था, टाइम नहीं थी। अस्पताल लेकर जाते हैं, अस्पताल में उसे एडमिट करते हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट वगैरह करता है, सब नॉर्मल जैसा चलता है। कुछ बताता नहीं है डॉक्टर कि हुआ क्या। अब ये भी उतना नहीं पूछता, बोले ठीक है, कंट्रोल में है, अब कंडीशन। वो नाश्ता करती है, अस्पताल में सब कुछ करती है। आदमी अपने साइड पे चला जाता है, छोटा मोटा जो काम होता है उसमें। बेटा उसके पास खड़ा रहता है। फिर बेटा भी बोलता है माँ मैं खाना खा के आता हूँ। फिर वो खाना खाने के लिए जैसे ही घर पहुँचता है, इधर उसकी माँ को उल्टी हो जाती है। डॉक्टर तुरंत बेटे को फोन करता है कि भैया जल्दी से आ जाओ। बेटा तुरंत पीछे मुड़ता है, आ जाता है हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर कहता है कि इन्हें इसी वक्त यहाँ से शिफ्ट करके हार्ट स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाओ। मेरे पास वो सारी सुविधाएं नहीं है और इनकी प्रॉब्लम बढ़ गई है। आनंद फानंद में उसके एम्बुलेंस में डाल के हार्ट के हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। हार्ट के हॉस्पिटल में जब लेकर जाते हैं तो माँ और बेटे एम्बुलेंस में रहते हैं। माँ स्ट्रेचर पर लेटी है और माँ बेटे को देख रही है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। माँ बोलती है इशारे से कुछ नहीं होगा। बेटा रोने लग जाता है, वो बोलता है क्या बोल रही। फिर अस्पताल पहुंचते हैं हार्ट के। जब हार्ट के अस्पताल में पहुंचते हैं तो वो डॉक्टर जैसे ही उसे स्ट्रेचर से ले जाके अपने वार्ड में शिफ्ट करते हैं, इमरजेंसी आईसीयू में, तो चेक करते हैं तो बोलते हैं इनकी नब्ज नहीं चल रही है, ये डेड है, ये जा चुकी है। बेटा और माँ अकेले, न बाप को पता न और किसी को पता। शॉक बेटा, कानों तो खोने क्या करे। उसके कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रहा है। अभी अच्छी वाली थी, नाश्ता करी, खाई, सब कुछ करी, ऐसा कैसे अचानक हो सकता है। वो परेशान हो गया। उसने पापा को फोन लगाया, डायरेक्ट नहीं पापा को लगाया, अपने दोस्त को लगाया फोन और उसे कहा कि मेरे पापा को मत बताना, लेकिन ऐसा ऐसा हो गया, तुम लोग आ जाओ। अपने सारे दोस्तों को फोन किया, घर में मैसेज हो गया कि ऐसा ऐसा। बाद में बाप को भी मालूम पड़ गया, सारे पहुंचे अस्पताल। सब पूरा मोहल्ला शॉक। अच्छी खासी थी, एक दिन पहले हार्ट अटैक आया और चली गई। आप सोचो कि क्या बीतती है वो परिवार पे जो बहुत अच्छी तरह से सेटल, कोई वाद विवाद नहीं, मस्त परिवार चल रहा है। अचानक एक ऐसी घटना घटती है कि सारी चीज खत्म। हॉस्पिटल से वहां से माँ को लेकर आते हैं, घर लेके आते हैं, सजाते हैं। वो रोज उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि अभी उठेगी, अभी उठेगी, शायद सपना। बेटा सोचता है बार बार अपनी माँ के नजदीक जाकर के शायद अभी उठ जाएगी और मुझे कहेगी बेटी तूने खाना खाया। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो तो हकीकत में जा चुकी। फिर उससे सारे लोग स्मशान की ओर लेकर जाते हैं। जब माँ चिता में चल रही होती है तब भी बेटा कोने में खड़े होकर सोचता है कि कैसे हुआ। 24 घंटे पहले तो मेरे साथ हंस खेल रही थी, मेरे से बातें कर रही थी, मुझे कह रही थी जल्दी आना साथ में खाएंगे।
और 24 घंटे बाद उसके नामो निशान खत्म, उसे जलाया जा रहा। वो सोच रहा था क्या है जिंदगी। पल में जो आदमी अपने साथ होता है पल में राख हो जाता है, क्योंकि मरे हुए आदमी को कोई गले लगाकर ज्यादा देर नहीं रखता, जला दिया जाता है। लेकिन जिस परिवार में वो व्यक्ति है वो ढूंढता है बार बार उस आदमी को। दोस्तों, एक माँ बेटे की बहुत ही दर्दनाक कहानी, जो आज भी विश्वास नहीं कर पा रहे। आज भी अगर अपने कमरे में बैठा है तो ढूंढता है कि मेरी माँ अंदर से आवाज देगी, मेरी माँ मुझे पुकारेगी। सपने देखता है कि मेरी माँ मुझे रोज टोकती थी, बेटी शादी कर ले, मेरी जीती जी शादी कर ले, लेकिन वो शादी नहीं कर पाया और माँ उसकी दुल्हन को नहीं देख पाई। ऐसी बहुत सारी ख्वाहिशें, बहुत सारी ख्वाब माँ के भीतर दफन होकर माँ चली गई। दोस्तों, अगर ऐसी किसी के साथ बीती हो तो उसे ये कहानी मेरी जरूर भेजना, और लाइक करें तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।